खड़ा है ना, कभी निकलेगा तो देख लूंगा इसको, वो इंतजार कर रहा है बाहर। इसलिए फेलोशिप को, कलीसिया को, पास्टर को कभी छोड़ के नहीं जाना चाहिए। हमको डांटते हमारा, हाँ, चाहे कोई पास्टरमैन अगर कभी भी डांटते हैं आपको ना, तो आप ना उसको दिमाग में मत लीजिए वो हमारा भलाई के लिए डांट रहे, बल्कि उसको प्रेम से, प्यार से बदल दो उसको। सच बोल रहा हूँ, सच्चाई है ये। हालेलुया। क्या बाप नहीं डांट सकता है बच्चे को ऊपर? हो सकता है 5 माह से आपका उम्र ज्यादा है, लेकिन आत्मिक में आप उनका बच्चा ही है, आप उनका बच्चा है, बच्चा। हम ना उम्र में काम है, लेकिन हम मेरे जो मेरे साथ जो लोग संबंध रखे बाहर में ना, मेरे से बड़े बड़े लोग मेरे साथ अच्छा संबंध रखे। मेरे से सीनियर लोग 60 साल 70 साल 50 साल के लोग मेरे साथ अच्छा संबंध है, और मुझे पूछते रहते हैं क्या करना है, वचन कैसा समझना है, साथ जो मुझे पूछते रहते हैं उनको बताते रहता। उन लोग भी खुद बोलते हैं आप उम्र में छोटा है लेकिन हमारा बाप है, आप बोलते हैं। मैं बोला हाँ, मैं नहीं, बस परमेश्वर आपको मदद करेगा बोलता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन क्या है, पासवान हमारा बाप होते हैं, हमारा पिता होते हैं। वो हमको डांटेंगे, मारेंगे, गाली देंगे। क्यों? क्योंकि हम गलत कर रहे हैं ना, गलत रास्ता पर चल रहे हैं। तुम रात भर मोबाइल में 12-1 बजे तक टक 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 मैसेज स्टार्टिंग करते रहो तो क्या छोड़ देंगे? कलीसिया में अच्छा से प्रार्थना बैठोगे, कलीसिया का बाहर जाके फिर संसार के साथ चलोगे तो आपको नहीं डांटेंगे? हाँ। और ऐसा भी बहुत सारे लोग बोलते हैं परमेश्वर आपके साथ है, आपके साथ है, आपके साथ है। कब है आपके साथ? तुम गुटखा खाते रहोगे तो परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा क्या? तुम दारू पियोगे तो परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा क्या? तुम लड़ाई झगड़ा करोगे घर में, परिवार में, तुम पति का बात नहीं मानोगे, पत्नी का बात नहीं मानोगे, दारू पी के पत्नी को पीटोगे, तो आपको परमेश्वर आपके साथ रहेगा? हम कह देते हैं बहुत अच्छा से परमेश्वर आपके साथ है, आपके साथ है, पर कब साथ रहते हैं वो तो बताना चाहिए हमको। सर बहुत सारे पतानों भी बोलते हैं परमेश्वर आपके साथ है, जाए वो विश्वासी कैसे भी परिस्थिति में होना, क्यों बोलते हैं परमेश्वर आपके साथ है? ठीक है, परमेश्वर हमारे साथ है, लेकिन सच्चाई बता दो ना, परमेश्वर कब हमारे साथ होते हैं? अगर हमेशा परमेश्वर हमारे साथ होते तो आदम के वाटिका में आदम और हव्वा को आदम के बेटे से बाहर नहीं निकाल देते, उनके साथ ही रहते हैं फल खाने के बाद भी। सच है ना पास्टर जी? यस बिल्कुल राइट। अगर परमेश्वर हमेशा उनके साथ रहना चाहिए था तो आदम और हव्वा को आदम के वाटिका से बाहर नहीं निकालना चाहिए था। साथ छोड़ दिया परमेश्वर उनको, अपना बच्चा होने से भी क्या है, साथ छोड़ देंगे परमेश्वर, छोड़ देंगे। जबकि हम पाप में डूब जाएंगे, जबकि हम परमेश्वर के विरुद्ध में काम करेंगे जो कि परमेश्वर को पसंद नहीं है, वही काम अगर हम करेंगे तो आप जितना भी चिल्लाओ परमेश्वर आपको छोड़ के चले देंगे, छोड़ देंगे आपको परमेश्वर। और परमेश्वर अगर आप चाहते हैं कि आपका साथ रहे, हमारा साथ रहे, तो परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के बातों पर, परमेश्वर जो बोला है उसके हिसाब से चलो, तो परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़े। उसने कहता है तुम्हारा माँ बाप छोड़ देंगे लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे। कब? जबकि तुम पिता के अनुसार, वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलोगे ना, उस समय आपका बाप छोड़ देगा, माँ छोड़ देगा, दोस्त तो छोड़ देंगे, परिवार छोड़ देंगे, बच्चा छोड़ देगा, लेकिन उस समय यीशु आपके साथ खड़ा रहेंगे। हम भी जब एक बार परिस्थिति में पड़ गए थे, जैसे 2009-10 में, उस समय हमको भी सब छोड़ दिए, मेरे मम्मी का लोग, पापा का लोग, सब लोग मुझे छोड़ दिए, मुझे कोई नहीं पूछे। 1.5 साल तक बेड बस्तर में था, लेकिन जब यीशु को विश्वास किया, मैंने यीशु को चलने का निर्णय लिया, आज से 11 साल हुआ, यीशु मेरे साथ खड़ा है। बड़े बड़े परिस्थिति आ रहा है हमारा पास, लेकिन परिस्थितियों के आने के बाद भी हमको कुछ भी नहीं बिगड़ रहा है, क्योंकि यीशु मसीह हमारा साथ है, हमारा अंदर है यीशु मसीह, और हम उनके साथ है, वो हमारा साथ है। जिन्होंने यीशु के साथ रहेंगे और जिसके साथ यीशु रहेंगे, चाहे बड़ा बड़ा कोरोना आने से उसको कुछ भी नहीं बिगड़ता है। कोरोना के बाद और बड़ा बड़ा बीमार आ सकता है, वायरस आ सकता है, वायरस आ सकता है, बीमार आ सकता है, तूफान आ सकता है, तूफान आ सकता है, भूकंप, क्या बोलते हैं, भूकंप आ सकता है। लेकिन अगर आप यीशु के साथ है, यीशु आपके साथ है, तो आपको भूकंप, तूफान कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। यस हालेलुया। आपको हमेशा खंभे की तरह खड़ा रखेगा, खंभा की तरह खड़ा रखेगा परमेश्वर आपको। लेकिन आप उनके हिसाब से चलना चाहिए, उनके नियम के अनुसार, उनके कानून के अनुसार, उनके वचन के अनुसार, उसका पीछे अगर चलोगे
चाहे जितना बड़ा परिस्थिति आने के बाद भी, समस्या आने के बाद भी यीशु आपको छोड़ेगा नहीं। वो वादा किया है, तुमको सब छोड़ देंगे लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे। और वो वादा वो जरूर निभाएंगे, 100% वादा निभाएंगे। वो झूठा परमेश्वर नहीं है, आज बोल दिया कल मना कर देंगे, ऐसा नहीं है। जो बोला है वो करके दिखाएंगे। यस, हालेलुया। और हमारे लाइफ में वो हुआ है। जो जो बात परमेश्वर हमको बोलते गए, हम उसी बात अनुसार चलते गए, हमको बहुत परमेश्वर बताते गए, दिखाते गए, देते गए। एक बार बिस्तर में था, धीरे धीरे नया प्रभु में आया था, तो उस समय मुझे एक दर्शन परमेश्वर दिखाया था, बेटा तू मेरा पीछे चल, क्योंकि मैं तुझे सेवकाई में चुना हूँ। तेरा माँ के गोद से जन्म होने से पहले मैं तुझे सेवकाई के लिए चुना था, तू मेरा सेवा करेगा। जब बोला परमेश्वर, मैंने बोला ठीक है प्रभु जी, मैं भी तेरा सेवा करूंगा। बोल निर्णय लिया, डिसीजन लिया। उस समय मुझे परमेश्वर एक दर्शन दिखाया था, हजारों भीड़ है, उस भीड़ के में बहुत बड़ा फुल फिट स्टेज बना हुआ है, उसमें खड़ा हूं मैं, और परमेश्वर का रोशनी मेरे ऊपर गिर रहा है, और बहुत सारा भीड़ में है। मैं नहीं समझ आया मुझे प्रभु दर्शन का मतलब क्या है, क्योंकि नया प्रभु में था उस समय। प्रभु दर्शन का मतलब क्या है प्रभु जी, मुझे समझ में नहीं आया था। ऐसे दर्शन था बोल के मैंने उसको छोड़ दिया, भूल गया था। लेकिन मुझे अभी पता चल रहा है परमेश्वर आज हजारों के भीड़ में इस्तेमाल कर रहा है। 5,000 10,000 लोगों के भीड़ में परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है। मेरे पास क्वालिटी नहीं है, मेरे पास ज्यादा एजुकेशन नहीं है, मेरे पास टैलेंट नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास बंगला नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे पास यीशु मसीह है। हालेलुया। अगर जिसके साथ यीशु मसीह है, जिसके अंदर यीशु है, उसको हजारों के भीड़ में खड़ा करेगा, इस्तेमाल करेगा। दुनिया वालों को दिखाएगा परमेश्वर कि मैं इनके साथ हूं बोल के। अगर आप यीशु के साथ रहेंगे तो, अगर आप यीशु के पीछे चलेंगे तो, अगर वचन कौन सा चलेंगे तो, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे तो, यीशु मसीह आपके द्वारा लोगों को बोलेगा, दुनिया वाले को बताएगा कि मैं इनके साथ हूं बोल के। जैसे कि यूसुफ को बोला, जेल के अंदर भी बोलता है परमेश्वर यूसुफ के साथ था। उससे पहले भी परमेश्वर यूसुफ के साथ था, परमेश्वर यूसुफ के साथ था परमेश्वर यूसुफ के साथ। अगर हम उनके हिसाब से चलेंगे, वचन कौन सा चलेंगे, तो हर समय, हर मोमेंट, हर टाइम, हर डे, हर साल परमेश्वर हमारा साथ रहेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे हम। प्रेज़ द लॉर्ड। कल एक थोड़ा सा बीमार आया तो ऐसा मत सोचिएगा कि परमेश्वर ने छोड़ दिया बोल के। बीमार होने से परमेश्वर नहीं छोड़ता है आपको। शायद बीमार आपसे लेट हो सकता है सेवा करने के लिए, लेकिन बीमार से संभालने के लिए, बीमार से ठीक करने के लिए, बीमार से आपको बचाने के लिए वो आपको मदद करेगा। किसी को प्रभु में अब होगा आने के बाद 5 साल हुआ है, फिर भी उनका कोई प्रॉब्लम नहीं जाता है, प्रॉब्लम है उसके पास, लेकिन परमेश्वर प्रॉब्लम होने के बाद भी परमेश्वर को जीवित रखा है, वो सबसे बड़ी बात है। यस नो, यस नो। हमारे जयपुर में मेरा टीम में एक बहन है, वो अभी सेवा कर रहे हैं अलग से। उनका दोनों फिर बचपन से वो क्या बोलते उसको, विकलांग, हैंडीकैप्ट है, विकलांग, हाँ, नहीं चल पाते, और थोड़ा थोड़ा चलते थे। एक बार फिर पैर भी टूट गया, वो थोड़ा थोड़ा पैर है, वो भी टूट गया था। और जब प्रभु को जाना, वो आशा से नहीं चल पाया, खड़ा नहीं हो पाई। वो प्रभु को जान लिया, विश्वास कर लिया, स्ट्रांग हो गया, और सेवा कर रहे थे। और एक महाराष्ट्र में मेरा मीटिंग था, महाराष्ट्र में, वहां पे एक अंधा व्यक्ति, एक पासवान है, वो आराधना करने के लिए उनको बुलाए थे। वो कीबोर्ड बजा बजा के इतना अच्छा आराधना करता था, बहुत सुंदर। इस मीटिंग में बहुत सुंदर प्रभु का उपस्थित माहौल आता था। मैंने उनको पूछा, सवाल किया, पास्टर जी आप तो जन्म से अंधा है, कभी आप परमेश्वर को सवाल नहीं किया क्या, क्यों मेरा आंख अंधा हो गया प्रभु जी, मैं तेरा सेवा करता हूँ प्रभु जी, मुझे आंख दे दो बोल के कभी प्रार्थना किया कि नहीं? उसने बोला, मैं आज तक कभी प्रार्थना नहीं किया, मुझे आंख दो बोल के। मैंने बोला, क्यों नहीं पूछा? अगर मेरा अंधापन में परमेश्वर इच्छा है, परमेश्वर संतुष्ट है, तो मैं क्यों आंख मार के उनको दुख दूंगा? बोला वो अंधा है, परमेश्वर को मालूम है, अगर फिर भी आंख उसको नहीं दे रहा है तो परमेश्वर खुश है उसमें, क्योंकि वो बनाया है, जैसे भी बनाया है वैसे ठीक है उसके लिए, परमेश्वर के लिए थोड़ी ना। हम आपके लिए, हम अपना खुद के लिए बनाए हैं, परमेश्वर के लिए हमको बनाया है। हमको किस लिए बनाया है? परमेश्वर के लिए बनाया है। किसको लंगड़ा करके बनाया, किसको अंधा करके बनाया, किसको क्या बोलते हैं गूंगा करके बनाया, किसको बहरा करके बनाया, किसका है छोटा हो गया बड़ा हो गया उसका मर्जी, किसका काला गोरापट उसका मर्जी है। बहुत सारे लोग हमको सवाल पूछते हैं, क्यों मेरा लाइफ में ऐसे, क्यों बोलने से उसका आंसर नहीं है, उसका मर्जी बोलता हूँ।
Yes. उसका मर्जी, उसका इच्छा है, उसका इच्छा कुछ भी कर सकता है। पृथ्वी उनका है, समुद्र उनका है, पेड़ पौधा उनका है, जमीन उनका है, शरीर उनका है, आंग उनका है, जान उनका है, सांस उनका है, तो उनका है सब कुछ। भाई जो चाहे वो कर सकता है, जो चाहे वो कर सकता है। होते तुमको सवाल करने वाले, सवाल कभी मत करना परमेश्वर। Yes. बिल्कुल। मैंने 3 बार बिस्तर में गया हूं, मैंने आज तक सवाल नहीं किया प्रभु क्यों मेरे लाइफ में। मुझे पता है अगर ये सब हो रहा है तो परमेश्वर पता है, फिर भी अगर ऐसा हो रहा है तो प्रभु का इच्छा पूरा हो बोलता हूँ। Yes. Hallelujah. हालेलुया। अब पिछले बार भी लॉकडाउन में मेरा जो स्टील लगा था 2014 में मेरा ऑपरेशन हुआ है दोनों साइड। मालूम है दोनों साइड मेरा जॉइंट नहीं है, हड्डी नहीं है, स्टील लगा हुआ है दोनों साइड। 2014 में ऑपरेशन हुआ था। अभी लॉकडाउन के बीच में वन साइड का जो स्टील लगा था वो लूज हो गया, पूरा ढीला हो गया, पेन हुआ, चलने में थोड़ा दिक्कत हो गया मुझे। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर बोला कि इसको दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने बोला क्या बात है डॉक्टर साहब, कुछ उपाय नहीं क्या बिना ऑपरेशन से? बोला बिना ऑपरेशन का उपाय कुछ भी नहीं है, इसको स्टील को निकालना है, फिर नया वाला दूसरा डालना पड़ेगा। वाह बोला मैंने, कितना पैसा खर्च आएगा? जो भेलूर में गए थे तो भेलूर में 6 लाख बोला, ओडिशा में भुवनेश्वर में आए उसमें 3 लाख बोला, एडमिट हो गए अस्पताल में। परमेश्वर उस समय में 3 लाख जो मुझे एडजस्ट किया, प्रभु दिया 3 लाख रुपया दिया मुझे। उस समय मेरे पास नहीं था ज़्यादा पैसा, बहुत कम था, लेकिन परमेश्वर 3 लाख रुपया मुझे उस समय दिया। ऑपरेशन भी सक्सेस हो गया, फिर से परमेश्वर खड़ा किया। आमेन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। उसका मर्जी। देखिए फर्स्ट में जो बेड में था ना, फर्स्ट में बेड में था तो मैंने प्रभु को जाना, ओडिशा में प्रभु ने इस्तेमाल किया। फिर 2014 में बेड में गया, ऑपरेशन हुआ। 2010 में प्रभु चंगा किया, 2011 में सर्कस स्टार्ट किया मैंने। उस समय में प्रभु को जाना, ओडिशा में मैंने सेवा किया, ओडिशा में परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। 2014 में फिर से बेड में गया, फिर ऑपरेशन हुआ उस समय, दोनों साइड। उस समय भी 3 लाख खर्चा हुआ था। फिर उस समय परमेश्वर पूरा कंप्लीट ठीक कर दिया, फिर कंप्लीट चलने लगा तो परमेश्वर भारत में इस्तेमाल किया, बहुत सारे स्टेट में, बहुत सारे राज्य में इस्तेमाल किया। और अभी 2020 में 21 में फिर दोबारा बेड में गया, फिर ऑपरेशन हुआ। मेरा विश्वास है अभी देश के बाहर इंटरनेशनल है। हालेलुया। इसलिए मैं परमेश्वर सवाल नहीं करता, जरूर कुछ ना कुछ योजना है बोल के। और जब भी मैं बेड में जाता हूँ ना, परमेश्वर बहुत अच्छा बात को, गहराई बात को मुझे बताता है। क्योंकि हम भी कभी कभार ना मिनिस्ट्री में बिजी हो जाते हैं, इधर मीटिंग उधर मीटिंग, इधर उधर। परमेश्वर बोलता है बेटा रुक जाना, सुनना, कुछ बोलना चाहता हूँ। नहीं प्रभु मीटिंग है मीटिंग है मीटिंग है मीटिंग है। इसलिए परमेश्वर इसको तो ऐसा नहीं समझने वाला है, ये मेरे काम में बिजी है, अच्छा है, लेकिन कुछ बताना चाहता हूँ, सुनना नहीं चाहता है। इसको तब ये काम करते हैं, इसको बिस्तर में बेड में फिर डाल देते हैं। हालेलुया। डाल के बाद फिर मीटिंग आने से फिर थोड़ा ना जा पाऊंगा। एक मेरा मीटिंग फिक्स हुआ था, पता 5-6 हज़ार लोगों का, कैंसिल हो गया, बेड में हूँ। मैंने बोला प्रभु इतना बड़ा मीटिंग था, मीटिंग तेरा है कि मेरा है? बोला मीटिंग तेरा है कि मेरा मीटिंग है ना, मैं काम करता हूँ ना वहाँ पे, तू थोड़ी ना काम करता है, तू सिर्फ खड़ा होता है, तुझे खड़ा करता हूँ और मैं काम करता हूँ। अगर उसमें मीटिंग कैंसिल हो गया, काम नहीं हुआ तो घाटा मेरा है, अगर अच्छा काम हुआ फायदा मेरा है, तेरे को टेंशन क्या है? मैं कुछ बताना चाहता हूँ, आप सुनते ही नहीं हो। अच्छा प्रभु ऐसा क्या, तो बोलिए ना। फिर खटिया में हूँ, बेड में हूँ, तो जाना कहीं नहीं जा पा, सुनना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे बातों मुझे बताया, इस बार भी बहुत गहराई बातों बताया, बहुत सुंदर मैसेज दिया परमेश्वर, बहुत नया टॉपिक दिया मुझे, बहुत गहराई बात बताया। अच्छा प्रभु ऐसा क्या, सॉरी प्रभु बोला, लेकिन कंप्लेन नहीं किया, क्यों बोल के सवाल नहीं किया। सच में प्रभु के उपस्थिति में बात कर रहा हूँ मैं, सवाल नहीं किया। आज के 11-12 साल हो रहा, प्रभु मेरे साथ खड़ा है और मैं जानता हूँ प्रभु का योजना बहुत बड़ा योजना मेरे जीवन में है। और मैं भी डिसीजन लिया, प्रभु जीऊंगा और मरूंगा तेरे लिए, चाहे लोग कुछ भी बोले, मुझे मेरे बारे में कुछ भी सोचे, चाहे कुछ भी बोले, मेरा बुर्ज में जितना भी खड़ा हो जाए कोई, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं यीशु के लिए, यीशु का पीछे चल रहा हूँ। मैंने बोल दिया यीशु को, मरूंगा जीऊंगा प्रभु तेरे लिए, सिर्फ बात तेरे लिए। इसलिए मेरा फ्यूचर की चिंता नहीं करता, मेरे खाने पीने का चिंता नहीं करता, मैं मकान बनाऊंगा चिंता नहीं करता, कुछ भी चिंता नहीं करता। यीशु में जो है वो है, ठीक है, बस यीशु मेरे साथ है, वो मेरे लिए काफी है बोलता। लेकिन फिर भी खाना खिलाते हैं ना, उनको पता है एक ऐसा सिस्टम बनाया परमेश्वर बनाते समय, लॉकडाउन हो जाएगा, गाड़ी मोटर बंद हो जाएगा, लेकिन ये वाला बंद नहीं होगा। ये ना बंद नहीं होगा। ये इसका ट्राई हुआ, कभी हुआ है क्या? पेट का
ट्राई कभी हुआ है? एक्स्ट्रा लॉकडाउन को अभी हुआ है? नहीं हुआ है। ये बोलता है लॉकडाउन होना है तो होने दो, काम नहीं है तो मत होने दो, पैसा भी नहीं है तो मत होने दो, लेकिन मुझे वो समझ में उसमें कोई फर्क नहीं है, बस कैसे भी करके तुम लाओ, मुझे चाहिए। ये बोलता तुम कैसे भी करके लाओ भाई, ज्यादा चाहिए। खिलाता है और उल्टा। और ज्यादा हाँ, बैठे बैठे खाते बैठे रहोगे। बैठे खाता है। तुम कैसे भी करके लाओ, लेकिन मुझे लाओ बोलता है। आज मुर्गा खाया, काल बोलेगा और मुर्गा लाओ। इतना भी तो वो मना नहीं करेगा। हम तो ऑपरेशन के बाद ना सादा ही नहीं खा रहे, नॉनवेज ही खाते रहे। लोग पासे जी ज्यादा मत खाइए ना, ज्यादा मत खाइए बोलता है। ये तो समझता नहीं है, और लाओ बोलता है, और लाओ। अरे इधर उधर मीटिंग में जाते हैं तो फिर एक रिक्वेस्ट करते हैं सादा, आज मुझे बहुत खुश लगा, अच्छा खाना मिला मुझे। मैं भाई को बता रहा था, भाई अच्छा से खा रहे, बोला ना मैंने, अच्छा लग रहा है बोल के बताया मैंने। कहीं भी जाओ चिकन दे देते, अंडा दे देते, मछली दे देते, पास्टर को खिलाओ खिलाओ बोल के खिला देते, लेकिन बाद में परेशानी किसका होगा? हैदराबाद में एक पास्टर को इतना खिलाए, इतना खिलाए, इतना खिलाए, स्टोन हो गया पेट में, ऑपरेशन करना पड़ा। उनका पास्टर का स्त्री, पास्टर का हुआ विश्वासी लोगों को गाली देने के, गाली देने के, गाली दे रहे, तुम्हारा वजह से मेरा पति का ऑपरेशन होना हो रहा है। ये विश्वासी लोग कंफ्यूज हो गए, क्या हमने क्या किया? तुम रोज बुला बुला कर चिकन मटन खिलाए ना, उसके वजह से उनका प्रॉब्लम ऐसा हो गया। देखो विश्वासी लोग इतना खिलाते हैं कि बाद में प्रॉब्लम होगा नहीं सोचते, खिलाते हैं। हम पासवान लोग क्या है ना, नहीं खाने से भी प्रॉब्लम है, खाने से भी प्रॉब्लम है। नहीं खाने से दुख करेंगे ना, पासवान हमारे घर में नहीं खाएगा, मजबूरी होते खाने के लिए, है ना? पासवान जी आप ऐसे होते क्या? चाहे तो और मत बोलो, जितने लोग ना ज्यादा चाय पिलाते हो पास्ट को ना, आपका चाय का कमी नहीं होगा कभी, चाय भरपूर रहेगा आपके अंदर। अगर चिकन खिलाते रहोगे तो चिकन भरपूर रहेगा, मछली खिलाओगे तो मछली भरपूर रहेगा, कपड़ा दोगे तो कपड़ा भरपूर रहेगा। ऐसे में हम ज्यादा खिला के पास्टर साहब ये इधर से मैं पढ़ना शुरू हो जाऊंगा। फिर मध्य प्रदेश बढ़ता जाएगा, हम पीछे होते जाएंगे। पासवान लोग का पेट आगे जाएगा, पीछे बातें हो जाएंगे। ऐसा नहीं, थोड़ा सा मजाक कर लो, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि हम परमेश्वर का पीछे रहना है, परमेश्वर के साथ रहना, चाहे कितना बड़ा समस्या पर आए ना क्यों, अगर परमेश्वर हमारे साथ है हम कुछ भी नहीं होगा। आमीन, हालेलुया। तो ये पंडित लोग तारा देखते देखते यीशु के पास गए और तारा मदद किया, हेल्प किया यीशु के पास जाने के लिए। जाते समय 3 चीज लेके गए थे, उसको बोला बात करके मैं फिनिश कर दूंगा। कितना चीज? 3। क्या क्या? सोना, लोबान, गंधरस। क्या क्या था? सोना, लोबान और गंधरस। इसका मतलब है, सोना का मतलब विश्वास, लवण का मतलब प्रार्थना और गंधरस का मतलब धीरज। ये सारे पंडित लोगों ने विश्वास किए, जो बात परमेश्वर बोले थे उस बात के ऊपर विश्वास किए इन लोग। उसके बाद विश्वास के साथ साथ प्रार्थना करते करते चले। प्रार्थना करते समय में इन लोग को धीरज भी था, और बहुत सारे विश्व को धीरज नहीं रहता है। एक गाल में थप्पड़ मारा, दूसरा गाल दिखाओ बोलने से दिखाते हैं क्या? एक भाई लोग, आप लोग सुने होंगे, एक भाई को दूसरा एक गाल में एक थप्पड़ मारा, तो भाई क्या किया, दूसरा गाल दिखाया, फिर वो भाई दूसरा गाल में भी मार दिया, फिर ये भी तो फिर उसको दिया, ये भी उसको दिया, और तीसरा व्यक्ति बोलता है भाई भाई तुम तो मसीह व्यक्ति हो, एक गाल में थप्पड़ मारने से दूसरा गाल दिखाओ बोल के, फिर तुम क्यों मार रहे हो? उसने बोलता एक गाल में थप्पड़ मारने से दूसरा गाल दिखाओ बोल के, लिखा है सही है, लेकिन दूसरा गाल मारने से लिखा नहीं है, इसलिए मैंने नहीं मारा। धीरज सही, हमको धीरज। अभाव आएगा, कमी घटी आएगा, उसके भी धीरज करना चाहिए। कभी कभार पैसा हमको नहीं रहेगा, पैसा नहीं मिलेगा, उस समय भी हमको धीरज होना चाहिए, साइलेंस रहना चाहिए, धीरज रहना चाहिए। हम प्रभु के लोग हैं ना, स्वर्ग के लोग हैं ना, तो जगत में चल रहे हैं। बाइबल बताती है 2 प्रभु के दास, सब ऐसे है ना, ऐसे बोलते ना, 2 प्रभु के दास जी नहीं हो सकते ना, एक प्रभु का और एक 2 स्वामी नहीं, 2 स्वामी, 2 स्वामी, 2। हाँ ठीक है ठीक है।
दो स्वामी नहीं हो सकते, उसी प्रकार दो प्रभु। एक व्यक्ति का दो स्वामी नहीं हो सकता। इसका मतलब दो प्रभु का दास एक व्यक्ति नहीं हो सकता, एक प्रभु का और एक पैसा का। अगर आप पैसा के बारे में समझ जाओगे ना तो 3 दिन तक आपको खाने का नहीं मिलेगा, फिर भी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसको समझना चाहिए। अगर आपको जरूरत के समय भी पैसा नहीं मिलेगा ना, फिर भी फर्क नहीं पड़ेगा आपको। आप देखिए पैसा में किसका तस्वीर है? पैसा में किसका? यीशु मसीह का तस्वीर है क्या? किसका तस्वीर है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कहाँ का है? वो स्वर्ग से आया था। कहाँ से है वो? संसार। मतलब पैसा के ऊपर उसका तस्वीर है। इसका मतलब पैसा किसका, कहाँ का है? संसार का है। और हम कहाँ से हैं? तो स्वर्ग में रहने वाले को संसार का पैसा मिलेगा क्या? लेकिन परमेश्वर देगा, जरूरत के समय देगा और एक राइट टाइम पर देगा। लेकिन जब प्रभु के पैसे हम जानेंगे तो पैसा हमसे दूर भागेगा, पैसा हमसे दूर भागेगा। भागा क्या कभी आपसे दूर? भागा भागा भागा? पैसा आपसे भागा है या पैसा आपको भागा के ले गया है? कभी किसी को पैसा भागा के ले जाता है। एक व्यक्ति यीशु को पूछने लगा, गुरुजी मुझे स्वर्ग में जाने के लिए क्या करना है? उसने बोला 10 आज्ञा पालन करो। वो तो होता है मैं बचपन से पालन करते रहा। एक बात कमी है, क्या है? तुम्हारा जितना धन दौलत है उसको बेच के अधिकारियों को बांट दो और मेरे पीछे आओ। बिकेगा क्या? धन ना उसको भगा के ले गया। यस है कि नहीं? हाँ, पैसा को भी हम फाइट करना चाहिए। देगा परमेश्वर, पैसा देगा प्रभु के लोगों को, प्रभु के जन को पैसा देगा। वो बात नहीं है। दुनिया में जब तक परमेश्वर को हमारे लिए एडजस्ट करेगा, हमारे लिए बंदोबस्त करेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मतलब यही है कि पैसा से बढ़कर यीशु मसीह हमारे साथ है, सब कुछ है। देखिए बहुत सारा जगह पर जैसे यीशु मसीह प्रचार करते थे जंगलों में, पहाड़ में 3 दिन प्रचार करते थे। 3 दिन हो गया, उस समय वहाँ पर होटल नहीं था, पैसा नहीं था, लेकिन 5 रोटी 2 मछली था। 5000 से ज्यादा लोग को खिलाया परमेश्वर। पैसा था क्या उस समय? पैसा था, लेकिन खिलाया कि नहीं खाना? हाँ, राइट टाइम में परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा। देखिए लॉकडाउन के टाइम में मेरे पास 3000 पैसा से नहीं था, लेकिन 3 लाख रुपया परमेश्वर दिया ना। मैं कमा के रखा था क्या 3 लाख रुपया? मेरे पास था क्या 3 लाख रुपया? मैं जमा किया था क्या बैंक में? मेरा एटीएम मेरे अकाउंट में नहीं था, बैलेंस नहीं था मेरा पास, लेकिन 3 लाख दिया ना परमेश्वर, दिया ना राइट टाइम में। हमारा जरूरत तो देगा वो, लेकिन हमको धीरे से साथ रहना। आपको पता है कल ऑपरेशन है, डॉक्टर साहब मैं बताना चाहता हूँ, कल ऑपरेशन था। आज शाम 8 बजे तक मेरे पास 50,000 और जरूरत था। 2.5 लाख रुपया था और 50,000 जरूरत था। कल ऑपरेशन सुबह है, आज 8 बज रहा है, 50,000 नहीं था और कम था मेरे पास। 2.5 लाख रुपया था और 50,000 जरूरत था, लेकिन मैं धीरज हूँ। और अगर कल मेरा ऑपरेशन का होने का परमेश्वर इच्छा है तो राइट टाइम पर परमेश्वर देगा, बल्कि मैं मेरा विश्वास आधा घंटे बाद एक कॉल आया, पीटर ब्रदर क्या हाल है आपका? ऑपरेशन कल होगा क्या ऑपरेशन? मैं बोला हाँ कल होगा ऑपरेशन। सब ठीक ठाक है? हाँ सब ठीक ठाक है। उसने बोला कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए। हाँ चलेगा, कोई बात नहीं, चलेगा, ऐसा बोल दिया मैंने। ठीक है मैं थोड़ी देर बाद और कॉल करता हूँ बोला। आधा घंटा फिर कॉल किया, बोलता है अकाउंट में चेक कर लो, मैंने 50,000 डाल दिया हूँ। फिर तुरंत जाके पैसा डिपॉजिट कर दिए, नेक्स्ट दिन ऑपरेशन हो गया मेरा। परमेश्वर देता है। मैंने ऐसा एक्सपीरियंस मेरे साथ 11 से 12 साल हो रहे पास। यस मैंने 20 रुपये में सरकारी स्टार्ट किया। 20 रुपया जब मैं सरकारी में आया था, मेरे पास 20 रुपया था। सच में अच्छा से कपड़ा भी नहीं था। उस समय किराए में थे भैया, मैं भी तो दूर, मेरे से दूर हो गए थे, मैं अकेला था। 20 रुपया था मेरे पास। आज 11-12 साल हुआ, ऐसा एक्सपीरियंस है मेरे पास। राइट आपको बोल देता है। एक दिन तो 3 दिन नहीं, 2 दिन नहीं खाया था, 2 दिन नहीं खाया था। तीसरा दिन में मिला तो चिकन और चावल अच्छा से मिला, पेट भर के खाया। 3 दिन का मिला, ऐसा लगा मुझे। परमेश्वर देता है, भूखा नहीं रखता, जरूरत के समय देता है परमेश्वर। बस हमको धीरज रखना है। और परमेश्वर कभी फर्क पड़ता है हमको। इसको अगर लेट करूंगा तो ये मेरे को छोड़ेगा या भागेगा बोल के सोच लीजिएगा। सारे बात खोल रहा है आज, परमेश्वर खोल रहा है। पता नहीं ये सारे बात बोलूंगा बोल के मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन अंदर से निकल रहा है। परमेश्वर परखेगा। अगर इसको पैसा नहीं दूंगा राइट टाइम में, ये मुझे छोड़ेगा भागेगा बोल के परख परमेश्वर ध्यान से सुनेगा। लेकिन उस समय धीरज का जरूरत है, धीरज का जरूरत है।
अगर जो व्यक्ति धीरज के साथ रहेगा तो परमेश्वर शाबाशी देगा और उसको राइट टाइम में ठीक टाइम में परमेश्वर को जरूरत को पूरा करेगा। आमेन, हालेलुया। कभी कभार परमेश्वर आपको तुरंत जगह नहीं देगा, लेट हो जाएगा, आपका विश्वास उस समय ठंडा हो जाएगा। इतना प्रार्थना करने के बाद भी, बड़े बड़े पास्टर लोगों को प्रार्थना करने के बाद भी कभी बीमार नहीं जाएगा। ये बात सच है ना पास्टर जी? यस, बड़े बड़े पास्टर लोगों को फोन में प्रार्थना कराओ, बुलाओ, कभी कभी बीमार नहीं जाएगा। परमेश्वर परखेगा ये बीमार के लिए मेरे पास आया या मुझे दिल से मेरे पास आया। यस, अगर इसको चेंगा नहीं करूंगा मेरे पास रहेगा या भागेगा बोल के परखता है परमेश्वर। कभी कभार कमर दर्द नहीं छूटता है, हाथ पैर दर्द नहीं छूटता है, बीमार नहीं छूटता है। प्रार्थना करने के बाद भी, उपवास करने के बाद भी, दान दशमांश देने के बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी बीमार नहीं जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु मसीह का नहीं कर पा रहे। यीशु मसीह 4 दिन का मरा हुआ लाजर को उठाया है, तो बीमार क्या है उसके आगे? उसको सोचिए ना, 4 दिन मरा हुआ लाश को परमेश्वर जिंदा किया है, जायरोस का बेटी को जिंदा किया, पानी के ऊपर चला, दुष्ट आत्मा को आदेश किया, वो धरती को बनाया, आसमान बनाया, समुद्र बनाया, पृथ्वी बनाया, सारे पेड़ पौधा बनाया। क्या तुम्हारा बीमार को ठीक नहीं कर सकता? तो फिर क्यों नहीं कर रहा? फर्क रहा है तुमको, यस, फर्क रहा है। और कोई लोग का मन को प्रभु आत्मा के दिल को जान लेता है, इसको चंगा कर जल्दी भागेगा मेरे से दूर बोल के रखता है। पूरा तैयार करने के बाद अच्छा से प्रभु को भी हमारे ऊपर विश्वास होना चाहिए ना। ये मेरा सेवा करेगा, मेरा गवाही बनेगा, उनको ऊपर भी थोड़ा विश्वास आना चाहिए। हम भी परमेश्वर को विश्वास को दिखाना चाहिए। सुनो, हमारा विश्वास भी परमेश्वर को दिखाना चाहिए। जैसे 4 लोगों का बीमारी को उठा के लेके गए, छात खोले और उसको उतार दिए। यीशु मसीह लोगों का बीमारी को विश्वास नहीं देखा, 4 लोगों का विश्वास होता है कि इसको ठीक किया। इसका मतलब 4 लोग उसका विश्वास यीशु मसीह दिखाए, तो यीशु मसीह देखा उनका विश्वास। बाइबल साफ साफ कहता है उनका विश्वास को देखा, लोगों का बीमारी को ठीक किया। हमारा विश्वास को भी परमेश्वर दिखाना पड़ता है। कभी कभार हम देखना चाहता है परमेश्वर हमारे ऊपर विश्वास कितना, हम विश्वास है कि नहीं, हम परमेश्वर का योग्यता है कि नहीं, हम कर सकते हैं कि नहीं। आयुब के भी परमेश्वर सब कुछ छोड़ दिया, धन दौलत बच्चा बेटा सब कुछ छोड़ दिए थे, फिर भी आयुब फिर भी परमेश्वर को नहीं छोड़ा। उसका पत्नी छोड़ दिया, जो पत्नी की वादा किया था जन्म तक मैं तेरे साथ रहूंगी बोल के छोड़ के भाग गई। परमेश्वर को भी छोड़ दो बोल रहा था वो, तू मुझे छोड़ के चले जा, लेकिन मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा बोला वो, और अपना मुंह में पाप नहीं किया। उसके बाद क्या हुआ मालूम है? डबल हो गया, डबल। कभी कभार ना हमको डबल एनॉइंटिंग, डबल ब्लेसिंग देने के लिए हमको कभी कभार परखते हैं और मुसीबत पर रख देते हैं। यस, जितना बार मैं बेड में जाता हूँ ना, उठने के बाद हमारा मिनिस्ट्री बढ़ते ही जा रहा। सच में उड़ीसा में इस्तेमाल किया, भारत में इस्तेमाल किया, अभी ना मेरा विश्वास है लॉकडाउन खोल जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। अगर ठीक रहेगा, प्रभु के रास्ते में देरी हो रहा है या प्रभु का इच्छा योजना है, तो भारत के बाहर में मुझे ले जाने अमेरिका में इस्तेमाल करेगा। और आगे भी नेपाल से पाकिस्तान से फोन आ रहा है। नेपाल वाले भी दिसंबर में बुलाना चाहते थे, मैंने बोला मना कर दिया, ठीक नहीं, अब नहीं होगा। पाकिस्तान में भी मेरा वीडियो देखते हैं, बोलते हैं कि हम आपको बुलाना चाहते हैं। वो मैं बोलता है कि अभी तो प्रॉब्लम सिचुएशन ठीक नहीं है, प्रॉब्लम है, बाद में देखते हैं। लोग प्रार्थना करो, हम भी प्रार्थना करते हैं। इसका मतलब मुझे सिग्नल मिल रहा है इंडिया के बाहर जाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा विश्वास है प्रभु की इच्छा मेरे जीवन में पूरा होगा। और मैं देख रहा हूँ मेरी लाइफ में परमेश्वर कितना बड़ा काम करते आ रहा है, कितना बड़ा काम करते आ रहा। मेरा विरोध में ना पाशु जी बहुत बड़े लोग खड़ा हो गए, उन लोग गिर गए, मुझे परमेश्वर खड़ा ही रखा है अब तक। हालेलुया, अब तक खड़ा ही रखा है परमेश्वर, खड़ा ही रखेगा। कभी भी किसी के आगे मुझे सिर नहीं झुकाया परमेश्वर, लज्जित नहीं किया है। बड़े बड़े लोग आके लज्जित हो जाते हैं मेरे सामने, परमेश्वर ऐसा करता है, लेकिन मेरे को परमेश्वर कभी किसी के आगे लज्जित नहीं किया। तो मेरा कहने का मतलब है परमेश्वर के पीछे चलो, कलीसिया में जुड़े रहो, पासवान के पीछे रहो, पासवान को बातों को सुनिए, उनका डांट खाइए, गाली सुनिए। कलीसिया भाग जाओ, बोले से मत भागो, कलीसिया में जुड़ के रहो। पासवान आप भगाने से हम नहीं जाएंगे, क्योंकि कलीसिया हम रहेंगे। ऐसा बोलो ना, ऐसा बोलो। कितने लोग बोलेंगे? भगाने से भी, अगर गुस्से के बारे में पास कभी डांटे के भी था, जाओ मेरे कलीसिया नहीं आओ, बोलने से भी ना, तुम दूसरा दिन 8 मास आ जाओ, जल्दी आ जाओ, उस दिन जल्दी आ जाओ।
फिर उस समय क्रोध पास्टर के जीवन में नहीं रहेगा, बल्कि ज्यादा खुश हो जाए। ज्यादा प्रेम करेगा। चलो, एक बार मैंने टाइलरिंग सीखता था, एक बार बल्कि मैं माफ कर रहा हूँ, एक बार मैंने टाइलरिंग काम सीखता था, टाइलरिंग, साट बनाना सीखता था। मैं उस समय मैं छोटा उम्र में